Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जी आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। शुरुआत आपकी स्टार के साथ हो रही है। तो जेमिनाइज आपने ना कोई बड़े ऐसे ड्रीम्स बना रखे हैं कि आपको विद इन अ मंथ अचीव करना है। मे बी आपने जो भी ड्रीम्स बनाए हुए हैं जनवरी में आप उनको फुलफिल करने के लिए अपना 100% तो दे रहे थे, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी वो चीजें वर्कआउट हुई हैं। बट कोई बात नहीं है, फरवरी मंथ में आप जो होप बनाए बैठे हैं ना, यही होप आपको आगे लेके जाएगी, यही आपको एक अचीवमेंट वाले मोड में लेके जाएगी। आप एज अ इंस्पिरेशन लोगों के लाइफ में काम कर सकते हैं। ये कार्ड एक 17 नंबर का है, 17 नंबर से बनता है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्या डिफाइन करता है, आपको बैलेंस बनाने में। तो आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में। आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, आप अपने काम को लेके ज्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं। हार्ड वर्किंग आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, जो आपको एक प्रोस्पेरिटी एबंडेंस के साइड लेके जाएगी। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप किसी पर्सन से जुड़ने की डिजायर रख रहे हो, वापस से कनेक्ट होने की डिजायर रख रहे हो। तो आप में जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये होप, ये आप बनाए हो ना कि आपका रिलेशनशिप जरूर वर्कआउट होगा, रियूनियन होगा। तो ये चीज आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये आपको इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को शो कर रहा है। तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। आप इनर वॉइस पे ज्यादा ध्यान देने वाले हो, मतलब यहाँ वहां आपकी क्या एनर्जीज स्कैटर हो रही है उस पर आपका फोकस नहीं दिख रहा है। एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए आप एफर्ट लगा सकते हैं। आप मुझे स्पिरिचुअली एक्टिवेट भी दिख रहे हैं। तो विद इन अ मंथ या फरवरी के स्टार्टिंग में आप फील करो कि आप ज्यादा ट्रेडिशनल पर्सन बन गए हैं, स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो गए हैं, और अच्छी बात है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं चीजें। ये एक एक्वेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे, जो आपको एक एडवांसमेंट के साइड आगे लेके जाएंगे। इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो। नेचर में आपके मीन्स एक फ्रेंडली नेचर दिख रहा है, ज्यादा आप एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करोगे। जो अभी तक इंट्रोवर्ट एनर्जीज चली आ रही थी, ज्यादा आप सोशलाइज नहीं हो रहे थे, तो आप अच्छे लोगों से मिलना पसंद करोगे। और फरवरी के स्टार्टिंग में आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं। काफी नए लोगों से आपका मिलना होता रहेगा और कुछ सीखने मिलेगा उनसे। एक मोटिवेशन की तरह काम करेगी वो चीज। ओके, देन यहाँ पे आ गया है कार्ड हाई प्रीस्टेस। तुम देखिए, मैं बोल रही थी एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो, ज्यादा लोगों से मिल रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन हाई प्रीस्टेस क्योंकि यहाँ पे आ चुका है, तो अलर्ट करा रहा है कि आपको ना हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। क्योंकि लोगों को पहचानना तो आपको अच्छे से आता है, लेकिन कई बार आपको ही बैक स्टेप मिल जाता है। तो ज्यादा अपनी एनर्जीज को शेयर ना करें, ज्यादा अपनी प्लानिंग्स को ना आपको हाइड करके ना पड़ेगा, शेयर नहीं करना है। इंट्यूशन का अगेन मैसेज है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। डायरेक्टली मैसेजेस आपको यूनिवर्स के साइड से रिसीव होंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ेगा। ये चीज बता रहा है कार्ड कि आप अपनी हाई पावर में आ रहे हो, एक स्ट्रेंथ आप में गेन हो रही है, और जो आप में क्रिएटिविटी होगी उस क्रिएटिविटी को आप परस्यू कर सकते हैं और आगे बढ़ रहे हो। और सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। मतलब पता है क्या होता है कि आप पहले कुछ सोचा करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज अगर डिलीवर कर दिया जाता है ना यूनिवर्स के साइड से, अगर आप उस चीज पे ध्यान लगाओगे ना, तो वो आगे जाके आगे आने वाले समय में जरूर फुलफिल होती है। फिर ये थॉट आपका कोई रिलेशनशिप वाइज हो या करियर वाइज हो। तो आप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं जेमिनाइज, तो इस पर ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। और कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है, अब ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे। रिलेशनशिप में आपके पर्सन ना विचार ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ भी एक थिंकिंग मोड का कार्ड है, यहाँ तो वो यूनिवर्स कुछ उनको गाइड कर रहे हो, कुछ एक्सपीरियंसेस करा रहे हैं ना, तभी वो एक एक्सप्रेसिव बनने की कोशिश कर सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी।
तो ध्यान दीजिए इन सारी एनर्जीज पे। आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी मेंटेन होती हुई दिख रही है। और अगर आपके करियर रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा है, लग रहा है आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं, या फाइनेंसेस आपके फंसे पड़े हुए हैं ना, तो वो रीबैक मिलने के चांसेस बन रहे हैं। देखिए ये कार्ड फर्टिलिटी को शो करता है, ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आ गया, एम्प्रेस का कार्ड आ गया। तो आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना जेमिनाइज, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा आप नेचर में मुझे टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के इन्वॉल्वमेंट बन रहे हैं, तो आप कहीं ऐसे प्लेस जा सकते हैं जहां ब्यूटी प्रेजेंट होगी, वाटर प्रेजेंट होगा, नेचर प्रेजेंट होगा, और आपको एक अलग ही काइंड की एनर्जी फील होगी बैकग्राउंड में, क्योंकि येलोइश कलर प्रेजेंट है। तो एक एनर्जाइज्ड वे में आगे आने के लिए, ले जाने के लिए यूनिवर्स आपको उस प्लेस पे भेजना चाह रहे हैं। तो आपके कहीं ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। और ये काफी सेंसिबल पर्सनैलिटी का कार्ड भी होता है। तो आप देखिए, वैसे तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, लेकिन आपको छोटी से छोटी बात लोगों की हर्ट कर जाती है, तो ऐसा भी नहीं करना है। कि रिलेशनशिप की मैं एनर्जीज बताऊं तो एक रियल लव को डिफाइन करता है कार्ड। तो अगर आप रियल लव का इंतजार कर रहे हैं, तो कोई, तो मैंने बोला ना थिंकिंग मूड में, आप तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो चांसेस बन रहे हैं आफ्टर 3rd of February आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके आगे जाके एक सोलमेट एनर्जी में कन्वर्ट होंगी। ये आपको एक लवेबल मोड में जाने को शो कर रहा है, एक एंजॉयबल मोड में जाने को बता रहे हैं। तो विद इन 10 डेज आप कुछ फन लविंग एनर्जी में रहोगे, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड आ गया, लेकिन मैंने बोला ना, अभी भी आप कुछ ऐसी एनर्जीज को बांध के रख दिए हो ना जेमिनाइज, जो आपको अभी के अभी इंस्टेंट रिलीज कर देना चाहिए। ये आपके पुराने थॉट्स हो सकते हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जैसे आपने लाइफ लेसन ले लिया है, देन उसको जाने दीजिए। देख लो यहाँ पे 3 क्रोज आपने पकड़ के रखा है, तो 3 क्रोज यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ चीजों को तो आपने रिलीज कर दिया है, लेकिन कुछ चीजों को अभी भी बांध के रखे हैं। जैसे कि आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, आपके फेलियर्स हो गए, तो यूनिवर्स आपको वही बताना चाह रहे हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए है, तो इन चीजों को रिलीज करना पड़ेगा, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके पर्सन भी पता है कोशिश बहुत करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन उनको भी कुछ ऐसी चीजें पीछे खींच लेती है, जो उनका बिहेवियर रहा है, कुछ आपको लेके नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस रहा है, तो वो उनको रिमाइंड कराते हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स। तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अगर आपकी बात करूं तो आपको तो ये चीज रिलीज करनी पड़ेगी। ओके, करियर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन शायद उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई आपको ही करना पड़ेगा। ये डार्कर मोड से आप एक ब्राइटर मोड में जा रहे हो, और लाइफ में प्योरिटी चाहिए है, तो पहले अपने आप को प्यूरिफाई करिए। अपने आप की एनर्जीज को आपको प्यूरिफिकेशन में लाना पड़ेगा। देन यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन सोशलाइज होने को शो कर रहा है। विद इन अ मंथ आप काफी ज्यादा सोशलाइज हो सकते हैं। और विद इन 10 डेज अगेन ये ट्रैवल का कार्ड है, कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट हो सकता है, नए लोगों से आपका मिलना होता रहेगा, फोन कॉल्स आपके पास ज्यादा आ सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों से आप मिल सकते हो जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं, या अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर के साथ कोई ट्रिप पे आप जाने वाले हो जहां आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड की जाएगी। अल्टीमेटली आप सेंटर में देख रहे हो, यहाँ पे ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं जेमिनाइज। तो ये 10 दिन तो सबसे पहले आपको पता नहीं चलेगा तो कैसे निकलने वाले हैं। बहुत बिजी आपका शेड्यूल रहेगा, बहुत बिजी आप रहोगे। रिलेशनशिप के जो मैटर्स है वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। लाइफ आपकी अलाइंड वे में आगे बढ़ सकती है। जो उलझी हुई चीजें हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी मुझे रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया नाइट ऑफ सॉर्ड। मैं बोल ही रही हूँ, ये 10 दिन आपको पता नहीं चलने वाली। फास्ट मूविंग एनर्जी है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, और आपका काम क्या है, आगे बढ़ते चले जाना। तो कोई डेविल आई आप पर रह सकती है, तो कोशिश करिए कि उस एनर्जी को रिलीज करें, या इन लोगों से अलर्ट रहें। कौन है ये पर्सन जो आप पे इतना नजर रखते हैं और निगेटिव वे में ही नजर रख रहे हैं, पता है? तो इनसे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। वही बात है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये इनका काम नहीं है जानना। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी क्योंकि ये सॉर्ड का कार्ड है, तो यूनिवर्स ने आपको सॉर्ड दे रखी है। अगर आपको ज्यादा लग रहा है ना कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है या इंटरफियर कर रहा है, एलिमिनेट कर दीजिए लाइफ से और आगे बढ़िए। लाइफ बात, आपकी लाइफ जर्नी क्या है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। और आपके पर्सन की मैं एनर्जीज बताऊं तो यूनिवर्स ने उनको ये बाइक दे दी, हिंट दे दी, एक इंट्यूशन दे दिया कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं ना। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी सडन वे में आपके सही जा सकती है, कोई गुड न्यूज आती हुई दिख रही है। कुछ तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे में एनर्जीज रहेंगी जिसके आप डिजायर रख रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग आपके स्टार के साथ हुई है, तो आपने डिजायर की है, वही चीज भागती हुई आपके सही जा रही है।
नाइन ऑफ वॉन्स बॉटम से आ गया तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है, स्ट्रगल लग रहा है, पेशेंस अगर आपको रखना पड़ रहा है तो बिल्कुल रखिए। ये पैशन जो मिसिंग चल रहा था वो रिबिल्ड हो रहा है। ओके, तो अपनी एनर्जीज को समझिए, अपने स्ट्रेंथ को आपको गेन करना पड़ेगा जेमिनाइज। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं फरवरी के स्टार्टिंग में। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, तो जो ईगो आप में चला आ रहा है उसको रिलीज कर दीजिए। आपके पर्सन में कोई ईगो होगा वो रिलीज हो रहा है और ये डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने को बता रहा है। तो जो इगोइज्म बोल सकते हैं या सेल्फ सेंटर्डनेस आप में आ रहे हैं ना एनर्जीज, उसको रिलीज करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो अगर आपको लग रहा है आगे आके कोई स्टेप लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, बिल्कुल करिए। कब तक आप वेट करते रहोगे, कब तक आप एक इंतजार करने वाले मोड में रहोगे? तो आज नहीं तो कल एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों ना अभी एक्शन लिया जाए, तो क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, उलझे हुए थॉट्स रिलीज होंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। देयर इज समथिंग बेटर, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग काम नहीं बन रहे तो यूनिवर्स वही बता रहे हैं कुछ चीजें आपको अच्छे वे में प्रोवाइड की जाएंगी इन फ्यूचर। तो अभी थोड़ा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। एंजल्स आपको फ्लावर्स ऑफर करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद आप पता नहीं किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये ना करें, पेशेंस रखें। स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है? लाइट, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो आपका काम तो वैसे भी मुझे दिख रहा है, बाकी लोगों की लाइफ में भी लाइट लाते हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आ गया। एम्प्रेस क्या शो करती है? दूसरों के लिए अच्छा करना, फिर वो कितनी ही परेशान चल रही हो, अच्छी बात है। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फायर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ये एक न्यू लाइफ में एंटर होने को शो कर रहा है, रिन्यूअल हो रही है कुछ चीजें, पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाओगे। तो बहुत कुछ विद इन 10 डेज आप अचीव करोगे, इंजॉय करोगे और फील करोगे एक्चुअली। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।